बिल्कुल आपकी बात को सुना जाएगा। दिया उनको ना बिल्कुल नहीं जाने दिया। मौलाना इसहाक नमाज पढ़ने गए हैं, वो नमाज पढ़ने के बाद आ रहे हैं। ये सुन लीजिए। हाँ तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा, जब तक मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। एक 30 सेकंड नहीं, पर ये अभी तो कार्यक्रम चल रहा है। आपको अगर नमाज पढ़नी है तो पढ़ सकते। तारिक फतेह, वो आपके सवालों से जाने की जरूरत, आप नमाज का बहाना न ले लें। वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, समझ गया। नहीं, नमाज तो 7-8 बजे के बाद भी पढ़ी जा सकती है। बैठ गए तो हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, बड़े नमाजी हो गए तो डिबेट में क्यों आए थे? थोड़ा वक्त होता है, डिबेट में क्यों आए थे? कह देते कि 7 बजे की डिबेट है, नमाज का वक्त होता है, तो चेहरा दिखाना कौन से मजहब में लिखा है? कई मौलाना तो कहते हैं कि जब फोटो न खिंचवाओ, ये गैर इस्लामिक है। तो फिर टीवी में क्यों आगे बैठ गए थे वो मौलाना साहब? अगर 7 बजे डिबेट होती है, ये क्या बहाना हो गया? बात ये हमीद साहब, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आपने बुलाया, तारिक फतेह साहब को बुलाया कि चकरपानी जी को बुलाया, ये अपने तारिक फतेह साहब एक पढ़े लिखे आदमी, आपने बुलाया स्कॉलर के नाते। मुझे बीजेपी ने को आपने बोला, बीजेपी ने मुझे भेजा, मैंने पार्टी की तरफ से राय रख दी। लेकिन कुछ जो मौलाना आप बुला लेते हैं, जो अपना एक पहचान बना लिए कि हम आएंगे और ऐसी बात करेंगे जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, तो वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? जी, कौन लोग हैं ऐसे? कौन से तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, तारिक फतेह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं चक्रपाणी जी के पास चलता हूं। तारिक फतेह 40 सेकंड सर, बोलिए। जी, हमारे मजहब में, इस्लाम में इतनी गुंजाइश है, नमाज कज़ा हम कहते हैं पढ़ ली, है ना, कि वो वक्त अगर निकल भी गया तो आप पूरा अपना कर सकते हैं, और उसमें ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है। मौलाना राजदी बता देंगे कि एक रेंज होता है टाइम का, इसके अंदर आप किसी वक्त भी नमाज पढ़ सकते हैं, वरना सारी मस्जिदें तो एक साथ वो हों। अब सिर्फ बात यह है कि टीवी पे आके हमारे मुसलमानों का दुनिया भर में बड़ा नाम ख़राब किया पाकिस्तान ने और ईरान ने और दुनिया भर में। हिंदुस्तान एक जगह है जो हम मुसलमान अपना एक अच्छा चेहरा दिखा सकते हैं कि सिविलाइज तरीके से दुनिया की आगे की सोच के बारे में हम डॉक्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मौलाना हैं, पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर हैं, जैसा आदमी आपको चाहिए हिंदुस्तान में, मुसलमान, शिया, सुन्नी, बरेलवी, हर कोई साथ रह रहा और आपस में दंगा फसाद नहीं कर रहा जैसे कि आपको पाकिस्तान में मिल जाता है। उसके बाद इतनी छोटी सी बात पे उन्होंने कहा कि फतवा आने वाला, उसके बाद वो नमाज पढ़ने चले गए। इसमें आम लोग कहते नहीं है, लेकिन लोगों को शरारत नजर आती है कि ये शरारत। बिल्कुल आप तारिक फतेह सही कह रहे हैं, शरारत सिर्फ एक तरफा नहीं है। मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करता, मुझे दोनों तरफ की बात करनी पड़ेगी। मेरे साथ चक्रपाणी जी भी हैं। चक्रपाणी जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है, मैं आपका बड़ा आदर सत्कार करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करिए, गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करिए। मतलब आप मुझे बताइए, अपना घर कोई गोबर से लेप देगा? ऐसा पॉसिबल है आज के युग के अंदर? अमीर जी देखो, ऐसा है, आप भारत में ही रहने वाले हो और देश की एक बड़ी आबादी, जब सैनिटाइजर की नहीं था उस समय हमारे यहाँ सनातन धर्म में सैनिटाइजर होती थी और गोबर से घरों की लिपाई होता था जिससे कोई बैक्टीरिया नहीं होता था, और गंगा से बड़ा कोई बेहतरीन सैनिटाइजर नहीं हो सकता। हर जगह जब गंगा की छिड़काव होता है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है, और गौमूत्र में भी अपने आप 33 प्रकार के गुण जो पूरे ब्रह्मांड में है वो निहित होता है। दूसरी बात मंदिरों की बात है कि मंदिर में सैनिटाइजर हाथ में जो लगा के जाएगा, देश दुनिया पूरा जानता है। थोड़ा चक्रपाणी जी थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ा विश्राम करिए चक्रपाणी जी। चक्रपाणी जी महाराज, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थोड़ा विश्राम करिए, एक सेकंड। आपने बोला हाँ गोबर की पुताई होती थी, लेकिन तब घरों में बिजली नहीं होती थी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मंदिरों की पुताई अगर गोबर से हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप लोग कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूं, गौमूत्र बहुत अच्छा है, हाँ, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं, मैं जानता हूं, हाँ, लेकिन अच्छा आप मुझे बताइए, एक सेकंड मुझे बताइए, गौमूत्र सब पी सकते हैं क्या? सबको आदत होती है क्या? क्यों नहीं पी सकते? गौमूत्र से सब हाथ धो लेंगे, क्यों नहीं पी सकते? और सुनिए, पहली बात, आप पी सकते होंगे, अमीर जी मेरी बात, आप पी सकते होंगे, मैं नहीं पी सकता, बोलिए क्या करेंगे? अमीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नहीं पी सकते क्या करेंगे आप? हाँ सुन ली,
हाँ, बात सुन लीजिए। देखिए, देश के नहीं कमाल की पूरे बात है, विश्व के आप जितने सनातन सैनिटाइजर धर्म मंदिर है, ना 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 चक्रपाणी जी महाराज, आपका बड़ा आदर सत्कार है, बड़ी इज्जत है अरे बात आपकी, सुनिए लेकिन ना। ये कंफ्यूजन हाँ, ना नहीं, फैलाइए सत्कार- कि गोबर का इस्तेमाल करें सैनिटाइजर। अरे बात सुन लीजिए घर ना। में आप भी सैनिटाइजर का हाँ, इस्तेमाल बात- करते होंगे, लेकिन बाहर बोल रहे हैं, तब तो टीवी भी नहीं होता था। आप बात सुनिए। देखिए, सभी मंदिरों में आरती होता है, सभी मंदिरों में आरती होता है। और अमीश जी, जो व्यक्ति हाथ में सैनिटाइजर लगा के जाएगा, अगर वो आरती लेता है तो उसके हाथ जलेंगे। अब उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, जब अल्कोहल हाथ में लगा करके आरती लेंगे तो हाथ ऐसे ही जलेगा। अरे कोई वो तो ऐसे अल्कोहल इज अ भी वो फॉर्मूला, ठीक नहीं है।